इस वीडियो में हम जानेंगे मॉलिक्युलरिटी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था यहाँ पर कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट स्पीशी है उनके मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो वो क्या होते हैं, टकराने के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। मतलब कि रिएक्टिंग स्पीशी को, यानी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कोलाइड करना ज़रूरी होता है, उनमें आपस में कोलिजन होता है। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक साथ कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसे कहा जाता है उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है जहाँ पर 2A + B = C बन रहा है। मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2A के और एक B, ये तीन मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, C का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है ना। यहाँ पर ये A का मॉलिक्यूल हो गया और यहाँ पर दूसरा A आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये B का मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक है, जब तीनों आपस में टकराएंगे, इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये यहाँ मूव कर रहा है और B इधर मूव कर रहा है। जब तीनों आपस में एक साथ टकराएंगे तब जाके यहाँ पर क्या होगा कि C मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं आपस में, कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, उसे कहा जाता है उसकी मॉलिक्युलरिटी। जैसे कि इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 3 है। जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन है जहाँ पर X + Y आपस में दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं और Z का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, 2, तो उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 2। ठीक है, या फिर मान लो कि कोई दूसरी रिएक्शन है जहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई, हम मान लेते हैं यहाँ पर P रिएक्टेंट है जो कि Q में कन्वर्ट हो रहा है, Q प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसे कहा जाएगा, इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 मानी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा रियल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक रिएक्शन होती है जब हम अमोनियम नाइट्रेट को, ठीक है, NO3, इसे हीट करते हैं। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, तो हमारे यहाँ पर बनता है N2 और H2O। ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी 1। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी यहाँ पर इसकी 1 यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर जब H2 और I2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है HI। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई। वैसे अगर कोई 3 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, X + यहाँ पर 2Y और बन रहा है Z, तो यहाँ पर इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी 3। अब जो मॉलिक्युलरिटी वो मैक्स टू मैक्स 3 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं होती है। जनरली जो ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं 90%, उनकी मॉलिक्युलरिटी या तो 1 होती है तो 2 होती है। कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनकी मॉलिक्युलरिटी यहाँ पर 3 होती है, पर आपको ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 या 2 होती है, 3 बहुत कम की होती है और 3 से ज़्यादा तो किसी की होती ही नहीं है। अब इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। मतलब किसी भी रिएक्शन में एक साथ कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं आपस में, उसे कहते हैं उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि अगर कुछ लोग रैंडम किसी पब्लिक प्लेस पे चल रहे हैं, ठीक है, तो 2 लोगों के टकराने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, काफ़ी हाई होती है, अक्सर टकरा जाते हैं। लेकिन 3 लोग के टकराने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मतलब ऐसा कितने बार होता है कि 3 लोग एक साथ आपस में टकरा जाते हैं। कोई A मूव कर रहा था, कोई B मूव कर रहा था, कोई C मूव कर रही थी और आपस में टकरा गए, तीनों एक साथ टकरा गए। 2 लोग तो अक्सर टकराते रहते हैं, पर 3 लोग आपस में टकरा गए, ऐसा बहुत रेयरली होता है। ठीक है, और ऐसा तो बहुत ही रेयरली होता है, यानी कि या फिर हम कहें कि ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता है कि एक साथ 4 लोग आपस में टकरा जाएँ या 5 लोग आपस में एक साथ टकरा जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादातर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी या तो 1 होती है तो 2, कुछ कुछ की 3 होती है। 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी वाली रिएक्शंस मिलती ही नहीं नेचर में। ठीक है, यहाँ पर तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड
साइमल्टेनियसली इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी केमिकल रिएक्शन में एक साथ कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, एक साथ कितने टकरा रहे हैं, उसे कहा जाएगा मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसा दिखे कि कोई रिएक्शन लगे जिसकी मॉलिक्युलैरिटी आपको लगे 3 से ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपको मान लो कोई रिएक्शन ऐसा देखने को मिल रही है कि जहाँ 2A + 3B, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर C, ये आपस में टकरा रहे हैं और मान लो आपका यहाँ पर बन रहा है कोई प्रोडक्ट P बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें 2A के मॉलिक्यूल, 3B के मॉलिक्यूल और 1 C का, है ना, कितना हो गया यहाँ पर 3 2 5 और 1 6। ऐसा लग रहा है कि 6 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तब जाके ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहाँ पर ये क्या रही होगी, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी। कॉम्प्लेक्स मतलब कि मल्टी स्टेप रिएक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मतलब हो गया मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक मल्टी स्टेप रिएक्शन ही होगी। यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, यहाँ पर कि एक साथ ही सारे मॉलिक्यूल नहीं कोलाइड कर रहे होंगे। यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा कि एक का मॉलिक्यूल ए से कोलाइड करके मान लो यहाँ पर एक्स बना रहा होगा, ठीक है, फिर जो एक्स है और बी के 2 मॉलिक्यूल मान लो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, 3 मॉलिक्यूल, एक एक्स का और 2 बी का, है ना, 3 टोटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बी के 3, ए का 2 और सी का 1। तो ए के 2 तो कंज्यूम हो गए, 2 आपस में टकराए, एक्स बन गया, फिर एक्स और 2B, बी के 2 मॉलिक्यूल टकराए, ये 3 टकरा गया आपस में। तो यहाँ पर आपका मान लो यहाँ पर सपोज करो Z बन गया, ठीक है, फिर क्या हो गया Z और एक B बचा हुआ था और एक B बचा हुआ था, है ना, ये जो Z बना X और 2B के टकराने से जो Z बना, Z और B और C, ये तीनों आपस में टकराए तो बजा के प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनकी मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है, स्टेप में होती है। जैसे स्टेप की मॉलिक्युलैरिटी कितनी है, 2 है, इस स्टेप की कितनी है, 3 है, और इस स्टेप की भी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही है, लेकिन इसको ऐसा देख के लग रहा है जैसे कि इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी हो, 6 हो, जबकि 6 तो मॉलिक्युलैरिटी हो ही नहीं सकती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि एक साथ 6 मॉलिक्यूल टकरा जाएँ, मैक्स टू मैक्स 3 ही टकरा सकते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनकी मॉलिक्युलैरिटी हमेशा रखना वो स्टेप में होती है ना, स्टेप में होती है। ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी नहीं देखते हम देखते हैं स्टेप्स की मॉलिक्युलैरिटी, है ना। लेकिन आपके सिलेबस में जो ज़्यादातर रिएक्शंस आएंगे वो क्या होंगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, यानी कि सिंपल होगी, कॉम्प्लेक्स इन नेचर नहीं होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है, पहला डिफरेंस तो ये होता है कि जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, जबकि मॉलिक्युलैरिटी हम देख के भी बता सकते हैं। रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी को हम देख के बता सकते हैं, मतलब कि थियोरेटिकल होती है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। जैसे कि हम ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का, जैसे मान लो कि एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर A + B C बन रहा है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K × A की पावर यहाँ पर क्या हो गया X और B की पावर यहाँ पर क्या हो गया Y। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ पर अगर ऑर्डर निकालना हुआ तो हम पावर को जोड़ देंगे, है ना, X + Y। लेकिन ये पावर कहाँ से आएगी, जब हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ रहेगा, उस डेटा की हेल्प से हम सॉल्व करके X और Y निकाल सकते हैं, तो हमें ऑर्डर पता लग सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से आएगा। जबकि थियोरेटिकल मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है, सिंपल हमें दिख रहा है यहाँ पर A + B में क्या हो रहा है, एक A का और एक B का 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो C बन रहा है। तो उसकी सिंपल हम कहेंगे कि मॉलिक्युलैरिटी कितनी है भाई, इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है, इसकी मॉलिक्युलैरिटी 2 है। अगर 3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं आपस में तो 3 है, 4 करे तो 4 है। तो जितने भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है उनको हम देख के बता सकते हैं। जितने मॉलिक्यूल हमें दिख रहे होंगे रिएक्टेंट के साइड, उसकी मॉलिक्युलैरिटी उतनी ही हो जाएगी, है ना। तो ये हम देख के बता सकते हैं। तो तीसरा डिफरेंस यहाँ पर क्या है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो रिएक्शन है उसका रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड ही ना कर रहा हो। दूसरी तरफ मॉलिक्युलैरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्युलैरिटी मतलब किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये तो 0 नहीं हो सकती कभी भी यहाँ पर, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी 0, तो मॉलिक्युलैरिटी कैन नॉट बी 0, ठीक है। यहाँ पर चौथा यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शन। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है
वो फ्रैक्शन में हो सकता है। यहाँ पर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, ठीक है यहाँ पर, और कोई कंप्लीट नंबर भी हो सकता है 1 2 3, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। मॉलिक्युलरिटी मतलब कि रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। अब वो फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता कि आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है या 3/2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, या तो 1 करेगा तो 2 करेगा तो 3 करेगा। अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर क्या, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन 3 कर रहे हैं तो, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, या तो मॉलिक्युलरिटी 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, ठीक है। फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकती मॉलिक्युलरिटी। जबकि ऑर्डर क्या बता रहा है कि रिएक्शन के रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंस है, तो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। हमने देखा था जब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। तो ये 4 मेन डिफरेंस हो गए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में। एक है कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, मॉलिक्युलरिटी हम देख के भी बता सकते हैं। और आगे डिफरेंस था ऑर्डर 0 हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन का रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही ना कर रहा हो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही ना कर रहा हो। जबकि मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। मॉलिक्युलरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल है रिएक्शन में, वो 0 नहीं हो सकता। दूसरा ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है 1/2 3/2, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में हो सकती। या तो रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होगी, या तो बाईमॉलिक्यूलर, या तो ट्राईमॉलिक्यूलर, लेकिन फ्रैक्शन में कभी भी मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती है।